रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। और देखिए, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। क्या है बयान? ईरान 6-7 साल पहले एटम बम बना चुका होता, ये ट्रंप ने कहा। अगर मैंने JCPOA खत्म न किया होता तो एटम बम बना लेता ईरान। ये ट्रंप का बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर ट्रंप का एक और बयान आपको दिखाते हैं। एटम को लेकर ईरान ने 7 घंटे तक बात की है। एटम पर 7 घंटे तक बात करने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट में एटमी समस्या खत्म हो सकती है। क्या जो इशारा है वो इस बार जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको बर्बाद करने की तरफ, उन पर क्या हमला करने की प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? तो देखिए, ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबी बातचीत की जरूरत है ही नहीं, ये समस्या चंद मिनटों में या कुछ समय में ही हम खत्म कर सकते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम और इस पर ट्रंप का क्या प्लान है, जरा इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। 6 पॉइंट्स में इसके मायने समझाते हैं। पहला पॉइंट यह कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप की वजह से ईरान का एटमी कार्यक्रम रुका हुआ, ये ट्रंप ने दावा किया है। JCPOA यानी एटमी करार जो हुआ था उससे बाहर निकलना सही फैसला था। बिल्कुल, JCPOA से अलग होने की वजह से ईरान पर कई प्रतिबंध लगे हैं। 2018 में भी रोका, नहीं तो फिर ईरान एटमी हथियार तैयार कर लेता, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ईरान जानबूझकर एटमी हथियारों पर डील नहीं कर रहा है। अब इसमें आगे क्या? तो एटमी हथियारों को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने ये बातें कही हैं, एटमी हथियारों से रोकने के लिए ईरान पर बड़ा हमला मुमकिन है। ये चेतावनी, ये धमकी यूं ही नहीं दिखाई देती है। लेकिन ट्रंप है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी बात से कभी भी मुकर सकते हैं। अमिताभ सर, वॉर इज अ बिजनेस। अमेरिका के लिए हमेशा से ये कहा जाता है, भले ही ये डर्टी बिजनेस हो लेकिन ये बिजनेस है। अगर ये वॉर कंटिन्यू हो रही है, दुनिया ये देख रही है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रंप पिछड़ रहे हैं, लेकिन जो आदमी बिजनेस करता है वॉर का, उसके लिए वॉर का होना ही सफलता है। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका इस वॉर को कंटिन्यू करेगा, इसे बढ़ाएगा, फ्यूल करेगा, या फिर कोई स्केप रूट है, टोटल डिस्ट्रक्शन, कुछ ऐसा करो उसके बाद ईरान की समस्या ही सॉल्व हो जाए? देखिए, ईरान की समस्या अब इस ट्रंप रिजीम से सॉल्व होने से रही, क्योंकि जिस तरह ईरान ने पोजीशंस लिए हैं, जिस तरह से ट्रंप साहब कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं करते रहते हैं, कहते हैं कि नेगोशिएशंस करेंगे, कहते हैं कि होर्मुज खुला रखेंगे, उनको देख के यही लग रहा है कि अमेरिका के लिए यहाँ से निकलना एकदम से आसान नहीं है। रही दूसरी बात, वॉर इज अ परमानेंट बिजनेस। और ये मान लीजिए, यही नहीं, जितने भी खाड़ी देश हैं वो तो आर्म्स खरीदने ही लगेंगे। अमेरिका ने भी अपना डिफेंस बजट 1.5 ट्रिलियन करने की पेशकश की है। तो आप ये समझ सकते हैं पूरे दुनिया जो हम डिसआर्मामेंट ऑलरेडी बजट बढ़ा चुका है। वही कह रहा हूं ना कि जो हम डिसआर्मामेंट के फेज में आप समझे 90 से लेके 2020 तक थे, अब वो फेज गया। अब लोग रीआर्म करने लगेंगे। यूरोपियन यूनियन अपने आप को का बजट बढ़ा रहा है, यानी नेटो अपना बजट बढ़ा रहा है। तो पूरी तरह से ये कवायद तेज हो गई है कि क्या अमिताभ सर वो सब दिखावा था जो MOU पर साइन हो, वो क्या था, जो डेस्परेशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाई दे रही थी? मुझे लग रहा है ये एक बहुत हड़बड़ में किया हुआ अग्रीमेंट था, और जिसमें होर्मुज को एक ओपन एंडेड रास्ते की तरह छोड़ दिया गया था कि इस पर ईरान और ओमान कंट्रोल करेंगे। अमेरिका को यह लगा कि अगर होर्मुज पर ये कंट्रोल करेंगे तो ये युद्ध कभी नहीं रुकेगा और हमेशा दुनिया इकोनॉमिक ब्लैकमेल में रहेगी। इसके चलते ही वो टूटा है। और ये जिस तरह इन्होंने युद्ध बड़े हड़बड़ में शुरू किया, उसकी अंत हड़बड़ में कर रहे थे, MOU हड़बड़ में किया, अब ये नया एक फेज शुरू होने जा रहा है। लेकिन इससे ये होगा कि ईरान में ये फंसे पड़े रहेंगे, जिस तरह वियतनाम में ये फंसे पड़े रहे। ईरान और स्ट्रांग होता जाएगा, स्ट्रांग इन द सेंस कि वहां के जो लोग हैं अपने राष्ट्र के प्रति उनका समर्थन बढ़ेगा। किसी भी तरह से अगर जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, वहां के हालात नहीं बदलने वाले हैं। बिल्कुल, और ये लगभग अभी तो फिलहाल अमेरिका के लिए नामुमकिन लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में भेजे जाए। और वियतनाम और अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ अमेरिका का, ये तो हमने देखा ही, अफगानिस्तान से कैसे भागी है अमेरिकी सेना।